नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आप लोगों के साथ में बीच बीच में हम काफ़ी सक्सेस स्टोरीज लाते हैं। इन सक्सेस स्टोरीज का मकसद ये होता है कि अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप परेशान हैं तो इसको आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। और इन सक्सेस स्टोरीज में यूजुअली हम ऐसी डिजीज या ऐसे केसेस लेते हैं जिनमें अक्सर ये माना जाता है कि या तो इसमें जो है सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ेगी, उसके बिना ये ठीक नहीं हो सकता। जैसे किडनी स्टोन से रिलेटेड हम केसेस लाते हैं, कई बार पाइल से रिलेटेड लाते हैं, यूट्रस फाइब्रोइड फीमेल्स के अंदर लाते हैं, कई बार ब्रेस्ट के अंदर जो गांठें हो जाती है फाइब्रोएडेनोमा, ऐसे केसेस लाते हैं। कई बार हम लोगों ने कैंसर से रिलेटेड कुछ केसेस भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जहां लोगों को बहुत अच्छा फायदा होता है। कई बार मेल फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी काफ़ी टॉपिक्स पे हमने सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर किए, गॉलब्लैडर स्टोन से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की। फ्रेंड्स, आज हम ऐसा ही एक केस लेके आए हैं आपके साथ में और मेरे साथ शैलेश जी बोहरा साहब हैं और शैलेश जी जोधपुर से ही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे या आप लोगों के साथ में सोशल मीडिया पे जो हम सक्सेस स्टोरी लाते हैं उसमें यूजुअली रिपोर्ट शेयर करते हैं, क्योंकि हर कोई सामने कैमरे पे नहीं आते हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स है उनसे डिस्कस करके और हम लोग शेयर करते हैं कि यस, इस तरह से आपको भी कोई प्रॉब्लम है ठीक हो सकती है। आज अच्छी बात है कि शैलेश जी जो खुद जोधपुर से है और शैलेश जी से हमने बात की। इनका भी डायबिटीज़, जिसको हम कहते हैं कि एक यूजुअली इनक्योरेबल डिजीज़ माना जाता है और अक्सर माना जाता है कि डायबिटीज़ एक बार किसी को हो गया तो लाइफ लॉन्ग जो है इसकी मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी। और मैंने पहले भी काफ़ी आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर की है जहां हमने बात की कि डायबिटीज़ किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हुई है। लेकिन हाँ, ये सक्सेस रेट जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब में हो रहा है, क्योंकि सब लोग जो है प्रॉपरली मेडिसिन नहीं लेते हैं। अक्सर बहुत से लोग बीच में मेडिसिन बंद कर देते हैं या डाइट पे जो हम लोग बाकी बात करते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स को भी समझ लेना ठीक रहेगा कि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि इसमें सिम्टम्स भी क्या आते हैं। जैसे शैलेश जी को भी नहीं पता था, आपको सिम्टम्स लेके आए कि सर मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। उसके बेस पे हमने इनसे एडवाइस किया कि सर आपका एक HbA1c हम टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स में फ्रेंड्स अक्सर आपको देखने को मिल सकता है कुछ कॉमन सिम्टम्स की हो सकता है आपको लगे कि आजकल आपको भूख ज़्यादा लगने लगी है, आपने खाना खाया और उसके बाद वापस जो है आपकी बार बार मतलब खाना खाने की इच्छा हो रही है। इसी के साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी है, यानी आपको बार बार जो है पेशाब करने की इच्छा हो रही है। और ये यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर आप जो है ये देख सकते हैं नाइट के अंदर पर्टिकुलरली यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है और आपको प्यास भी ज़्यादा लग सकती है। अक्सर ये भी देखने को मिल सकता है कि आपकी जो भूख है, डाइट है, वो तो बढ़ रही है लेकिन आपका जो वेट है वो थोड़ा सा कम होने लगा है। और इन सारी चीज़ों के साथ आप फील कर सकते हैं कि बॉडी में थोड़ा थकावट सी रहने लगी है, कमजोरी सा रहने लगी है। हो सकता है आप दिखने में ठीक लग रहे हो पर जो एनर्जी लेवल है वो आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। आप अपने हाथों पैरों के अंदर थोड़ा नमनेस और टिंगलिंग जैसे सेंसेशंस फील कर सकते हैं, जिसको कहते हैं झंझनाहट सी होना। कई लोग कहते हैं सर ऐसे लग रहा है जैसे कुछ चींटियां सी चल रही है, इसको आप डायबिटिक न्यूरोपैथी कह सकते हैं। मतलब डायबिटीज के कारण आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर थोड़ा सा असर पड़ने लगता है। इसके कारण कई बार आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होने लगती है अगर इसको प्रॉपर्ली केयर नहीं किया जाए तो, जिसमें बहुत से लोगों को आगे चल के और बिल्कुल मतलब लॉस ऑफ विजन आप कह सकते हैं कि ब्लाइंडनेस तक सा जो है देखने को मिल सकता है। मेल्स में कई बार इंपोर्टेंसी की दिक्कत भी आ सकती है और अगर आपको कोई स्किन पे कोई घाव हो गया है, फोड़े पुंसी हो गए हैं तो वो जल्दी से भरते नहीं है। और कई बार मेल्स के अंदर जो है फिमोसिस जैसी प्रॉब्लम भी इसके एज ए कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये कुछ सिम्टम्स हैं और जरूरी नहीं कि ये किसी पेशेंट के अंदर आपको सारे सिम्टम्स देखने को मिले। इनिशियली आपको कोई एक या दो सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह का कुछ भी सिम्टम है और पर्टिकुलरली फैमिली हिस्ट्री है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें। कुछ इसी तरह के सिम्टम्स के साथ में हम मिले थे शैलेश जी से। आपको भी जो है थोड़ा सा लग रहा था कि जो है भूख ज़्यादा लग रही है और शरीर में थोड़ा सा थकावट और कमजोरी जो है, डाइट अच्छी ले रहा हूँ बट फिर भी थोड़ा मुझे सुस्ती थकावट सी फील हो रही है। तो हमने बात की कि क्यों नहीं, चलिए आपका एक जो है HbA1c हम लोग टेस्ट करवा लें। फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमने शैलेश जी 20 जुलाई को हम लोग मिले थे। तो 20 जुलाई की एक रिपोर्ट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो उसके अंदर आप देख पाएंगे कि इनका जो HbA1c है वो 11.1 आ रहा था, जो काफ़ी हाई रहता है रूटीन के अंदर। ये मतलब लेस देन 6 होना चाहिए। और नेक्स्ट रिपोर्ट है अभी जो हमने इनकी करवाई है 25 अक्टूबर को जो हमने करवाई है, उसके अंदर HbA1c घट के 6.9 आ गया, जो काफ़ी कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें चेंजेस है। और अभी नेक्स्ट रिपोर्ट में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये इनका और भी जो है HbA1c नीचे आ जाएगा। तो
शैलेश जी जोधपुर से ही हैं और सबसे अच्छी बात है कि खुद स्क्रीन पे आके और ये मैसेज की चलिए बाकी लोग भी, डायबिटीज़ इतनी कॉमन बीमारी हो गई है, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अब हम लोग जो है शैलेश जी से ही सुनते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत ही परेशानी में आया था डॉक्टर साहब के पास में, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत हिम्मत बंधाई। मेरे को यूरिन में प्रॉब्लम थी, मेरे को थकावट बहुत हो रही थी और मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली और सीधा होम्योपैथी की तरफ रुख किया। और डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छे तरह से गाइडेंस किया। मेरा 3 महीने मेरे को जो मुझे उन्होंने बोला, लाइफस्टाइल चेंज करने के बोला, मेरे खान पान में चेंज करने के लिए बोला, वो मैंने पूरा 100% फॉलो किया और उससे आज इतने बेहतरीन रिजल्ट हमको प्राप्त हो गए। फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस था शैलेश जी का और इस एक्सपीरियंस के साथ में, इन रिपोर्ट्स के साथ के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि अगर आपको भी जिस तरह की प्रॉब्लम है तो आप भी अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, साथ में जैसा आपको शैलेश जी ने भी बताया कि अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो चेंजेस करें, डाइटरी जो भी आपको इसके लिए डाइट रिकमेंड की जाती है आप उसको ज़रूर फॉलो करें और डेफिनेटली आपको इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सा डायबिटीज़ की जो डाइट चार्ट है उस पर भी बात की है, होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन होती है उसकी भी हमने बात की। और वापस जो है बहुत से लोग पूछते हैं सर इस केस में क्या मेडिसिन दी, तो देखिए मेडिसिन से क्या है कि आप जानते हैं कि बेस्ट वो होता है जो इंडिविजुअल केस टू केस, पर्सन टू पर्सन दी जाती है। बाकी आप मेडिसिन के डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।